हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो फिजिक्स की क्लास का छठा सातवां दिन है हम लोग के साथ, जो आप लोग लगातार जो 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं उस वीडियो के बाद आज सातवां दिन है। और आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लेसन नाम आप लोग देख ही चुके होंगे। अब इससे आपको बता देते हैं, पहले थोड़ा आपकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं इस लेसन से क्या आने वाली हैं। इस लेसन से आपके 5 डेरिवेशन हैं जो बायो-सेवर्ट लॉ पर और एम्पियर्स लॉ पर लगते हैं, एम्पियर का परप्रति नियम और बायो-सेवर्ट के नियम पर। उन सभी डेरिवेशनों को अच्छे से आपको तैयार करवाएंगे, क्योंकि इस लेसन से जो आपका डेरिवेशन है वो पक्का आने वाला है। तो एक डेरिवेशन को ना कोई आता ही है। चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन सुनाते हैं। वसूल से चलती है अपनी जिंदगी, जो वफादार नहीं वो अपना यार नहीं। ठीक है, मतलब अगर दोस्ती में ही वफादारी ना हो तो आप लोग समझते होंगे। एक बात मैं आप लोग के सामने बताना चाहूँगा। देखिए, आज जो हमारी क्लास यहाँ हो रही है, यहाँ पर ऑफलाइन में भी 4-5 लड़के बैठे हैं, तुम लोग भी बताना चाहूँगा। देखिए, आप लोग लड़के ही हैं, ठीक है, और लड़के जो हैं उनके मैं पक्ष में भी हमेशा रहता हूँ, एकदम साफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लड़के हैं तो एक बात बच्चा याद रखना कि जिंदगी में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना तो आपको इज्जत मिलेगी ना ही मोहब्बत मिलेगी। तो अगर इज्जत और मोहब्बत दोनों चाहिए तो पैसा जरूर कमाइए। ठीक है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ना रिश्तेदार आएंगे तो हमारे पास, ना ही अरे अभी शादी हो जाएगी, शादी के बाद तुम्हारी औरत ही तुमको इज्जत नहीं देगी। एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो पैसा कमाइए। पैसा इज वेरी नेसेसरी। ठीक, पैसा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्लास में, ज्यादा बवाल बातें करते हैं। आपको पता है इस दुनिया में मोटिवेशन की जरूरत नहीं है किसी को। मोटिवेशन की जरूरत हो तो वीडियो देखिए, जो धांसू धांसू बने हैं आपके लिए यूट्यूब पे, उनको देखिए। मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद मोटिवेट होते रहिए। हमने कल भी मोटिवेशन के लिए बताया था, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है पढ़ाई की। ठीक है, पढ़ाई करिए बस, मोटिवेशन अपने आप हो जाएंगे। बेस्ट मोटिवेशन वही है जिस दिन आप बैठ के 4-5 घंटे पढ़ लेंगे लगातार, आपके लिए मोटिवेशन वही है बस। आप खुद पढ़ नहीं पा रहे हैं, मोटिवेशन चाहिए आपको वीडियो देखना पड़ रहा था, आपके लिए मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। खुद पढ़ते नहीं है, मोटिवेशन देखना पड़े, असंभव। चले चलते हैं पढ़ाई की तरफ। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र, पहले क्या टॉपिक आता है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र आता है। चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में बच्चा कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा चुंबक रखा है, NS चुंबक रखा है। ठीक है, चुंबक रखा है NS, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। अब चुंबक जहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट को, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, वो हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा मैग्नेट रखा है, ये मैग्नेट रखा है, ये कोई चुंबकीय पदार्थ रखा है, तो जैसे कि यहाँ पर रखा है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे हमने इसके पास लाए, हम जैसे इसके पास लाएंगे अपने अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब कहने की बात यहाँ तक उसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एरिया है। उसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया है जहां तक वो किसी ऑब्जेक्ट को अपने अट्रैक्ट या रिपेल कर दे, उसका क्या होता है? मैग्नेटिक क्षेत्र होता है। आकर्षित या प्रतिकर्षित कर दे, उसका मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, इसमें मेन टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। देखो, विद्युत बल रेखाएं आपको पहले लेसन बता चुके हैं, तो आप लोग वहां से विद्युत बल रेखाएं पढ़ लीजिएगा। यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की बात होगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये बच्चा क्या होती है? जो हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। बाहर जो होती है हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर चले, उत्तर ध्रुव से, ये हमारा उत्तरी होता है, ये हिंदी में इसको दक्षिणी बोलते हैं। तो बाह्य परिपथ में कैसे चले? उत्तर से दक्षिण चले, मतलब नॉर्थ से साउथ चले। लेकिन चुंबक के अंदर किधर से चले? चुंबक के अंदर जो निकलती है हमारी, वो किधर से चले? चुंबक के अंदर जो चले वो साउथ से नॉर्थ चले, मतलब उल्टा एकदम। बाहर चलेगी उत्तर से दक्षिण, मतलब नॉर्थ से साउथ, और अंदर चलेंगे साउथ टू नॉर्थ। तो ये बात याद रखना कि किधर से किधर इसकी गति होती है। ठीक, उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं में कुछ पॉइंट याद रखना। नंबर 1, ये कैसी होती हैं? इनके गुण भी पूछे जा सकते हैं ना। काल्पनिक रेखाएं होते हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होते हैं, जैसे कि जब एक चुंबक है, ठीक है, दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचता है, तो इसके बीच में हमको कोई धागे वागे कुछ नहीं दिखते हैं कि किससे पकड़ के खींच लेता है अपनी ओर। तो जो धागे होते हैं काल्पनिक होते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। नंबर 2,
ये मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है काल्पनिक रेखाएं होती है, मतलब इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, ये बात बता रहे हैं हम, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। उसके बाद नंबर 2, ये जो अंदर होंगी मतलब चुंबक के बाह्य क्षेत्र में, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फील्ड में कैसा चलती है, नॉर्थ टू साउथ चलती है, मतलब उत्तर से दक्षिण चलती है, ठीक है, ये बच्चा बात याद रखना। लेकिन जो इंटरनल होती है तो अंदर चुंबक के अंदर, उसमें किस तरह चलती है, साउथ टू नॉर्थ चलती है, दक्षिण से उत्तर चलती है। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। चौथा पॉइंट होता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, ईच अदर, ठीक है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को काटती भी नहीं है। तो ये भी बात आप याद रखना कि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को काटती नहीं है, अगर कहीं भी काटेंगे तो वहां से एक नई मैग्नेटिक फील्ड, नया लाइन जो होगी वो बन जाएगी, ठीक है, तो कभी भी एक दूसरे को काटती भी नहीं है। तो कुछ पॉइंट है छोटे मोटे याद रखिएगा। थ्योरी के लिए आपको ज्यादा हम पहले से बताते आ रहे हैं, हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि थ्योरी ज्यादा आप डेरिवेशन पे फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए, ठीक है। हम बता रहे हैं कि आपके लिए न्यूमेरिकल थोड़ा सोच रहे हैं फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो जाए उसके बाद न्यूमेरिकल लेके आए, इसलिए हमने कहा भी था शायद पिछले क्लास में कि आपके लिए 4-5 घंटा न्यूमेरिकल करवाएंगे। आज संडे भी था, लेकिन हमने सोचा कि मैटर ये फंस गया कि अगर हम इसको करवाते हैं तभी लेसन तो कम ही हुए हैं, 4 ही 5 लेसन हुए हैं, तो उससे आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं फिजिक्स फर्स्ट का, और शायद अगले सैटरडे तक हम इसका वीडियो जरूर आपको आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है, जरूर अपलोड कर देंगे। थोड़े दिन आप वेट करिए, अच्छे से पूरा फर्स्ट पेपर फिजिक्स का खत्म कर लिया जाए, आज 7वां चैप्टर है भी, ठीक है, उसके बाद हम लोग वहीं चलेंगे, ठीक है बच्चा, ध्यान समझिए, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा वो है टॉपिक, वो है ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ओस्टर्ड का प्रयोग है। तो ओस्टर्ड ने क्या बताया था, ओस्टर्ड प्रयोग, ठीक है, इस टॉपिक का नाम हो जाएगा ओस्टर्ड, OE होता है, ठीक है, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा, ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिखना था, लिख लो, ठीक। तो ओस्टर्ड ने क्या किया था हमारे, इन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया, जैसे मान लिया कि वायर है, AB वायर है, ठीक, AB क्या है, एक तार है, और AB तार को हम ऊपर ले जाके एक बैटरी से और एक कुंजी से, कुंजी ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, ठीक, ये कुंजी से, ये बैटरी है, ये कुंजी है, इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, ठीक। और यहाँ पर बाह्य क्षेत्र में एक रख देते हैं हम निडल, निडल का मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक निडल, मतलब चुंबकीय सुई रख देते हैं, ठीक है, चुंबकीय सुई हमने रख दी, ठीक। दूसरी बात, दूसरा सर्किट बनाते हैं, सही बात ध्यान समझिएगा, सब आपको समझा देंगे। 3 चित्रों में इन्होंने बताया था, अपनी व्याख्या की थी, AB तार इसमें भी ले लिया गया, इसके बाहर भी हमने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड, अभी बताएंगे क्या होता है इसमें, और तीसरा सर्किट भी ले लिया, ठीक, AB तार का, इसमें भी हम यहाँ पर बैटरी बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे आपकी कुंजी, ठीक। अब बात बता समझो होता क्या है, इसमें भी नीचे निडल रहेगी। तो पहले क्या बताएंगे कि ओस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने क्या किया था कि 3 सर्किट लिए थे, 3 परिपथ लिए थे, एक इसमें तार लिया, ठीक है, और तार को AB तार लिया, इस तार में क्या किया, इसके समांतर एक नीचे चुंबकीय सुई रख दी, ठीक है, मैग्नेटिक निडल रख दी इसके पैरेलल वायर के। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसमें करंट फ्लो किया, मतलब पहले वाले सर्किट में इन्होंने करंट फ्लो नहीं किया, जो पहले करंट में देखो यहाँ पर कुंजी नहीं जुड़ी है, और पहले उसमें परिपथ में धारा जो है प्रवाहित नहीं की, तो धारा प्रवाहित नहीं की तो उसमें क्या हुआ, ये ऐसे ही चल, मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ, जो हमारी चुंबकीय सुई थी निडल में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन विक्षेपित भी नहीं हुई, ठीक है। और जैसे ही इसमें क्या हुआ, प्लस से माइनस था, और जैसे इस कुंजी को जोड़ दिया गया, जो कुंजी थी इसको जोड़ दिया गया, और इसमें धारा प्रवाहित कर दी गई, ठीक है, जैसे प्लस से माइनस धारा प्रवाहित होने लगी तो इफेक्ट क्या बच्चा पड़ा कि निडल जो थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, निडल सॉरी जो हमारी चुंबकीय सुई थी उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा विक्षेप हुआ। विक्षेप होने का मतलब है ये थोड़ा सा हिलने डुलने लगी और ये ऊपर की तरफ भागने लगी, ठीक है। तो जब प्लस से माइनस तरफ धारा बहेगी तो क्या हो, उसमें निडल में कुछ चेंजेस हुए, लेकिन जैसे ही हमारी धारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुई, मतलब प्लस से माइनस था, इसको चेंज कर दिया, पहले प्लस से माइनस था, अब इधर माइनस कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे, तो धारा में तो हमारी तो हमेशा प्लस से माइनस की हो जाएगी। तो जैसे ही बैटरी की डायरेक्शन चेंज की
प्लस को माइनस की तरफ, माइनस को प्लस की तरफ। वैसे ही क्या हुई कि हमारी निडल की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा इसको भी याद रखिएगा कि निडल की भी डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हो गई। ठीक, जैसे ही करंट की डायरेक्शन होगी वैसे ही निडल की डायरेक्शन हो जाएगी। ये बताया था ओस्टर्ड ने। ठीक है, यहाँ पे बैटरी है, ये भी बैटरी है, कुंजी है, इसमें भी जोड़ दी गई थी कुंजी। ठीक है, बात समझ गए? फिर एक बात समझ लो, ओस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये बताया था कि पहले में क्या किया, सर्किट को नहीं जोड़ा था, जिससे उसमें जो हमारी चुंबकीय सुई थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कुंजी उसमें धारा, कुंजी जोड़ के धारा प्रवाहित की गई तो निडल में क्या हुआ, चुंबकीय सुई में थोड़ा विक्षेपित हुई, थोड़ा चेंजेस हुए। उसके बाद जैसे ही हमारा बैटरी में उल्टा कर दी गई, डायरेक्शन जो थी धारा की बदल दी गई, वैसे ही हमारे क्या हुआ, चुंबकीय सुई की भी धारा दिशा जो थी वो बदल गई। ठीक, ये हमारा एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नेटिक ओस्टर्ड ने, जिसको आपको जो हम बोले हैं इतनी देर से उसे आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद 3 डैश सर्किट बना देना, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो चले अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? अगला बच्चा टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, इसको भी ध्यान समझ लीजिए। ये भी आपका टॉपिक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट नियम। एक मैथ वाले जो बच्चे हैं ध्यान देंगे, मैथ वाले बच्चों के लिए हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है, लगभग 1-1.5 घंटे की जो भी होगी वो बना दी है। समाकलन के उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री की वीडियो कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मैथ की वीडियो में उसकी जब अपलोड कर रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस कम है, लेकिन उसकी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आईपीएससी नियम आपको इंटर लेवल का पढ़ाना है वो पढ़ा देंगे, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, आईपीएससी नियम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे निकाला जाता है, वो सब इसमें आपको केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर आप फिजिक्स पे ध्यान दीजिए, फिजिक्स में आपको सारी डेरिवेशन और उसके बाद चैप्टर 12 तो है फर्स्ट पार्ट के खत्म होने के बाद कोई न्यूमेरिकल करवा देंगे। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ पर काम करवाया जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे, बायो-सेवर्ट को इंग्लिश में बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, बायो-सेवर्ट लॉ होता है। ठीक है, जो भी स्पेलिंग है देख लीजिएगा, बायो-सेवर्ट लॉ होता है। ठीक, तो बायो-सेवर्ट में ए लगता है यहाँ पर ना, ए लगता है, तो बायो-सेवर्ट लॉ होता है जो, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कहते हैं, जैसे मान लिया एक वायर है। ठीक है, इस वायर की में एक आई करंट फ्लो हो रही है, इसके बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, इसको पॉइंट में मान लीजिए, इधर मान लीजिए क्लास में, ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है, इधर पी मान लीजिए, इधर पी डैश मान लीजिए, थीटा मान लीजिए क्या है, एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, इसकी यहाँ पर लंबाई जो है इसकी वो है डीएल, लंबाई क्या है, डीएल हो गई। ठीक है, वायर की लंबाई क्या हो गई, डीएल हो गई। तो बच्चा ध्यान समझिए ना, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ ना कुछ आर मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस। ठीक, तो आर क्या हो जाएगी हमारी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, आर वेक्टर। अब बात समझो, बायो-सेवर्ट ने ये बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमारा बी, मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा के समानुपाती होता है, यही चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई के भी समानुपाती होता है, तो जो उसकी लेंथ होती है उससे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यही चुंबकीय क्षेत्र उससे क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है साइन थीटा, जो इसका एंगल होता है उसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो कुल मिला के इतनी चीजें होती है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो अकॉर्डिंग टू सभी समीकरण मिला के लिखें, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से समीकरण 4 को मिला के लिखो तो क्या बन जाएगा, बी, ये चिन्ह 4 बार बना है, एक बार बना दो, ऊपर क्या बनेगा, आई डी एल साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा, आर स्क्वायर। ठीक, जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा, साथ में बचेगा आई डी एल साइन थीटा, अपॉन में बचेगा बच्चा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ पर देखना, जब यहाँ का चिन्ह हटा तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गई। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। कितनी होती है, 10⁻�7 होती है। म्यू नॉट का मात्रक भी निकाल लिया जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे, इसलिए हमने नहीं लिखा, तो जो चीजें आपको पहले से आती है वो आप ना जाने। मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन मात्रक तभी लिखेंगे आप जब आपको निकालना आएगा। ठीक है, तो मात्रक आपको भी सिखा रहे हैं, उसका संबंध भी सिखा देंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, लिख लीजिए इसको, तो जल्दी से हटाइए तो शुरू किया करें। ठीक, तो अगले हेडिंग डाल लेते हैं।
ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, आप समझिए। यहाँ पर अगर हमको निकालना हो अब बात समझिए, म्यू नॉट एक यहाँ पर आया है और एक एप्सिलॉन नॉट था कहाँ पर, इसको वैद्युतशीलता बोलते हैं, इसको चुंबकीयशीलता बोलते हैं। ये था हमारा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब वैद्युत क्षेत्र का है, चुंबकीय क्षेत्र का है। तो बच्चा बात ध्यान समझना कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड, इसमें बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, ध्यान समझिए क्या होता है। एक चीज बताओ अभी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है। एप्सिलॉन नॉट में बताओ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या याद करवाई थी आपको, 9 10 की पावर 9 याद करवाई थी कि नहीं याद करवाई थी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दिया जाए, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से भाग कर दो डिवाइड करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल, बराबर है क्या बचा 10 की पावर -7 बटे में है 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ बचा म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या बचा 10 की पावर -7 को नीचे बुला लो, तो 1 गुणे 10 9 गुणे 10 की पावर 9 है। ठीक है, और 10 की पावर -7 नीचे आ जाएगी तो प्लस के साथ हो जाएगी। ठीक, तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सब कुछ यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक, ये बचेगा 1 बटे, ये प्रकाश की चाल होती है 3 9 गुणे, लिख लीजिए इसको, 9 7 कितना होता है, 7 से 14 15 16 कितना हो जाएगा 10 की पावर 16 हो जाएगी। ठीक, 9 गुणे 10 की पावर 16 हुई। एक चीज बताओ, प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है कि नहीं होती है। तो बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे 3 गुणे 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर 8 का मतलब 16। तो ये बच्चा बात बताओ, हमने बताया है इसकी वैल्यू क्या होती है c, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर को इधर लाओ तो 1 अपॉन हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो c से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 का, तो अंडर रूट वही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका रिलेशन का फॉर्मूला आता है और बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट डेरिवेशन पे। ठीक है, तो ये आपका था। उसके बाद चलते हैं इसका एक डेरिवेशन करवाते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। इसको जो एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ है उसके अंदर 2 डेरिवेशन आपके हैं। ठीक है, आपके दोनों डेरिवेशन यहीं पर आपके हम कराए दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन बच्चा जो है वह है वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश, की अक्ष के अनुदिश, जैसे नाम मिटाए दे रहे हैं, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इंग्लिश में बच्चा इसको कहते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a current carrying circular coil, magnetic field along the axis of current carrying a circular coil। इसको बच्चा ध्यान समझिएगा, इसका डेरिवेशन आपको हम करा देते हैं। बहुत इजी डेरिवेशन है, नाम खाली कठिन है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला डेरिवेशन है। देखिए, एक सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार कुंडली ले लेते हैं, ये हमने ले लिया वृत्ताकार कुंडली। ठीक, इसका एक इधर का सिरा ले लिया, एक इधर का सिरा ले लिया, इसको मान लिया ए बी, इसको मान लिया ए डैश बी डैश। ठीक, इसके बीच की लंबाई मान लिया क्या है, डीएल है। ठीक, इधर की भी डीएल हो जाएगी, सूक्ष्म लंबाई को डीएल से माना था, पूरी लंबाई एल होती है। इसमें करंट है, इसकी इसमें फ्लो हो रही होगी वो आई होगी, करंट क्या होगी इसमें आई होगी। ध्यान देना, इसके कहा चुंबकीय जो कुंडली है उसके अनुदिश, तो पहला उसके एक्सिस फॉर्म में, तो एक्सिस फॉर्म का मतलब सीधे बाहर पी पॉइंट मान लिया, इस पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मतलब बात ध्यान समझो, इसको मान लेते हैं एक्स, एक्स दूरी पर हमने पॉइंट मान लिया पी,
ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको यहाँ पर मान लेते हैं, ये दूसरी डिस्टेंस ऊपर से मिला लिए और ये एक डिस्टेंस ये हमारी हो गई, तो ये इसकी त्रिज्या को मान लिया ए, ये सर्कुलर कॉइल जो है इसकी त्रिज्या हो गई। अब इस डिस्टेंस को कुछ और मान लेते हैं, आर मान लिया, ठीक। तो बच्चा वहां समझो यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर माना है वो ये जो इसकी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या मतलब जो सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस क्या मान ली है, उसकी त्रिज्या मान ली, रेडियस मान ली बच्चा ए, और पॉइंट ओपी बराबर क्या मान लिया है, एक्स, ठीक। तो इतना याद रखना। और साथ में यहाँ पर पॉइंट मान लो ओ डैश बीच में, तो ओ डैश और साथ में वहां तक पी तक, ये बराबर है हमारा आर, ठीक। तो 3 डिस्टेंस हमने अपनी तरफ से माना है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ BSL, ठीक है। तो बायोसेवर्ट के नियमानुसार उन्होंने क्या बताया था, ये बच्चा बताया था कि B बराबर जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, इंटू में होता है IDL साइन थीटा, अपॉन में होता है इस एंगल के, देखो यहाँ पर इसको भी मिला सकते हैं, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, अगर थीटा ना मानना हो, थीटा हो थीटा, ठीक है, ठीक। तो थीटा ये मान लेते हैं इसको, तो ये जो हमारा थीटा हो गया, यहाँ पर थीटा लिखा रहेगा, नीचे क्या होता है आर स्क्वायर होता है, सेम वही फॉर्मूला बायोसेवर्ट का जो हमने बताया था। अब एक बात समझना है यहाँ पर, छोटी सी बात, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, मतलब क्या होता है P अपॉन H, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो L अपॉन कर्ण होता है। तो बात समझिए यार, यहाँ पर L लंब क्या हो जाएगा, हमारी लंब ये हो जाएगा, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। यहाँ पर 90 अंश का बनना है कोण की नहीं बनना है, सबसे लंबी भुजा R हो जाएगी। तो लंब हमारा क्या बच्चा हो गया A, और कर्ण क्या हो गया R। तो ये सब उठा के वहां रख दो चल के, तो B बराबर क्या आ गया, B बराबर बच्चा हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, इंटू में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी A अपॉन R। टोटल B बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, I को बाहर कर लो, अपॉन में R क्यूब, बचा क्या सर, खाली DL बचा। तो छोटे भाग के लिए जब लिया जा रहा है तो यहाँ पर D भी लिया जाएगा छोटे भाग के लिए, ठीक है। तो इसके आगे भी D लगेगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो इंटीग्रेशन करने में हमने बताया था आपके लिए कि D जो होता है इंटीग्रेशन से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है B, ठीक, बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA अपॉन R क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ DL, ठीक। तो बच्चा बात समझना, चूंकि याद रखना DL जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई A के, मतलब 2 पाई R होता है, एक सर्कुलर कॉइल की जो परिधि होती है क्या होती है, 2 पाई R होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई A हो जाएगी, यहाँ पर R नहीं A लिया है रेडियस। तो बच्चा बात ध्यान समझना, इधर बच्चा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA अपॉन R क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई A क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बच्चा क्या हो गई, 2 पाई A हो गई। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर लिखें सही से इसको तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में 2 पाई पहले लिख लो, इंटू में 2 पाई आगे IA स्क्वायर अपॉन में है R क्यूब, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया आपका, ये मेरा आपको फार्मूला हो गया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर R की वैल्यू पुट करनी हो तो R बराबर क्या होता है, R स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा। तो R की वैल्यू आ गई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, मतलब कहने के बाद R बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल ऑफ 1/2। यहाँ पर वैल्यू रख दें R की, तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू में 2 पाई IA स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा R की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, यहाँ 3 है, ये 1/2 तो 3/2 हो जाएगी। ये आपका क्या डेरिवेशन, बात समझ में आ गई, एकदम सही समझ लो। चलिए ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमको निकालना पड़ा था क्या, उसके अंदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब हम निकालेंगे एक्सिस पे नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे उसके केंद्र पर, सेंटर पर। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब जो डेरिवेशन आने वाला है वो आपको मिलेगा किसका, देखो बच्चा, ये था वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अंदिश, तो अक्ष के अंदिश नहीं, उसकी केंद्र के लिए, उसे किसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, किस पे, एक्सिस पे नहीं, उसके सेंटर पर, ठीक है। उसे किससे निकालना होगा,
सेंटर पर हमें को करंट करेंगे सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पर हमको निकालना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। इसमें कॉइल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये भी एक कॉइल बन गई। ठीक, इसको थोड़ा ठीक है, कॉइल बना दी। जो सेंटर पॉइंट O है, इसकी रेडियस मान लिया क्या है, A है। ठीक, रेडियस A है। ठीक, और इस पे हमने मान लिया जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B है वो क्या है, लंबवत है। ठीक, 90 अंश कोण मतलब बनाएगा यहाँ पर। ठीक, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये हमारा हो गया जाके क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यहाँ पर समझिए इसकी लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो तो एक अलग बात हो गई। अब बायो-सेवर्ट के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट के नियम से फॉर्मूला क्या आ जाता है बच्चा, बायो-सेवर्ट ने ये बताया था B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ITL साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर, क्योंकि A लिया है रेडियस। ठीक, उसके बाद एक बात बताओ कि साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या है, साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I साइन थीटा का मान तो 1 हो गया, उसका काम ही खत्म हो गया। DL अपॉन क्या बचा, A स्क्वायर। एक बात तो अभी हमने DL की वैल्यू आपको बताई थी, कितनी होती है, 2 पाई A होती है। क्या होती है, 2 पाई A होती है। तो B बराबर यहाँ रख दें हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I इंटू में रख दें हम 2 पाई A अपॉन में है A स्क्वायर। तो A कैसे, एक पाई से पाई कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, सब कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, म्यू नॉट अपॉन यहाँ बचा 2 इंटू बचा I अपॉन में बचा A, खाली क्या बचा, I अपॉन A बचा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। अगर मान लिया फेरों की संख्या इसमें कुंडली में n है, n क्या है, फेरों की संख्या है। ठीक है, तो n फेरों की संख्या अगर हो जाएगी तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 Ni अपॉन A हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बच्चा फार्मूला होता है, इसका होता है हमारा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चा, तो बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ लीजिए, उसके आधारित दो ये डेरिवेशन थे, वो तैयार कर लीजिए। दो में से एक आता है, डेरिवेशन ज्यादा है ही नहीं, गिनेस में डेरिवेशन है। कोर्स हटने के बाद में तो राइट ये सब हट ही गया इस बार, नहीं तो बहुत सारा सिलेबस आपके लिए हो जाता है। ठीक, तो अब चलते हैं एम्पियर परपथी नियम पर। एम्पियर का परपथी नियम, ठीक है, एम्पियर्स का परपथी नियम, एम्पियर सर्कुटल लॉ, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इस नियम को समझने के लिए ध्यान से इधर देखिए कि इसमें यह बताया गया था जो B होता है किसी भी बंद पास का, किसी बंद परिपथ से जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी भी बंद परिपथ में उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B क्या होता है, B होता है। B का रेखीय समाकल जो होता है किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उसकी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही हमारा एम्पियर का परपथी नियम होता है कि जो हमारा B होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका रेखीय समाकल जो होता है और नेट धारा, कुल धारा क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यही हमारा क्या है, एम्पियर का परपथी नियम है। ठीक, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं इसके डेरिवेशन पे, इसके अनुप्रयोग पर। एम्पियर का जो परपथी नियम के अनुप्रयोग है उसकी पहली हेडिंग क्या है उसको समझिए आप। ठीक है, तो फार्मूला बच्चा याद रखना है, इसी फार्मूले पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ठीक, उसको देखते हैं क्या होता है। ठीक, अगली बात समझिए। ठीक है, तो इसका एम्पियर के परपथी नियम के जो अनुप्रयोग थे, इसका पहला जो डेरिवेशन है वो क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इंग्लिश में बच्चा क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम लिखे दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट long
स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या होता है, किसका एप्लीकेशन है, ये बच्चा एप्लीकेशन है हमारा किसका है, एम्पियर के परपति नियम का, एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो है उसका ये अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम करेंगे, तो इसमें बात समझिएगा क्या होता है। इस पे आर बिंदु पर हमने बाहर पी मान लिया, पी पर हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बच्चा बताओ अकॉर्डिंग टू, अगर अकॉर्डिंग टू पढ़ा जाए हम लोग इसके एम्पियर के परपति नियम से, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक, उसको बोले थे क्या, BSL, इसको बोलते हैं ACL। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ है, एम्पियर का परपति नियम के अनुसार क्या होता था, BDL बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। कोई भी दिक्कत नहीं। एक चीज बच्चा बताओ, अगर हम B को बाहर कर लें तो हमारा क्या बचा, DL बराबर बचा म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, DL की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई R होती है। यहाँ पर R माना तो R मान लेंगे, O मान लीजिए, इसका सेंटर पॉइंट है। तो B इंटू में हो गया 2 पाई R बराबर बचा क्या, म्यू नॉट इंटू आई। 2 पाई R इसके बट्टे में चला जाएगा, तो म्यू के बट्टे में आ गया 2 पाई, और इधर हो गया I बटे R। बस ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। बस सिंपल से फार्मूले हैं, याद रखिएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिखते रहिए टेलीविजन, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगली हेडिंग जो है वो बच्चा क्या है, लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इंग्लिश में बच्चा बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, inside a long solenoid। तो इसको बच्चा ध्यान समझेंगे, परिनालिका तो यहाँ पर सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज का यूज करना है कि किसका, अगर लंबी परिनालिका है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कहने की बात है, इसमें धारा जो होती है इधर फ्लो होती है। ठीक, इसमें रख दिए क्या, हमें कॉइल रख दिए। ठीक है, ये कॉइल रख दी। ठीक, इसका नाम लिखिए ABCD। ठीक, ABCD कॉइल होगी, आयताकार है। तो बात समझिएगा यहाँ पर कि जो हमारे ये ऊपर का मान लिया, यहाँ पर दिखा देते हैं कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से दिखा देंगे। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो बात ध्यान समझो कि हमारा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, ACL, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर के परपति नियम के अनुसार क्या बताया था हमने कि जो हमारा BDL होता है, क्या होता है, BDL वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। इसको यहीं पर तुम एक मानो, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो BDL की वैल्यू निकलेगी क्या आएगी, तो BDL की वैल्यू जो आएगी पहली कहां से शुरू होगी, A से B क्या हमारी हो जाएगी, BDL, प्लस B से C BDL। ठीक, प्लस अगली क्या आ जाएगी हमारी, C से D BDL, प्लस क्या हो जाएगी, D से A BDL। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कुछ बात हमको समझना है, चारों का हमने निकाल लिया पूरे का। तो एक बात समझना है, यहाँ पर जो खड़ी है लंबवत जैसी। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A से B BDL, और एक हमारी है कौन सी, C से D BDL। ये बराबर क्या हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। अब कोई एक, अब दोनों जो सेम बची हो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। किसी एक को उठा लेते हैं, यहाँ पर बात ध्यान समझना है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लिया A से B है। ठीक है, तो BDL बचा, अब B तो बाहर निकल आएगा, तो BDL की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, B बाहर आ गया, अब DL का A से B करोगे तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। मतलब BDL की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, BX आ गई। अब हम निकालें खाली धारा, मतलब अगर धारा निकालें I बराबर, तो I बराबर क्या हमारा बच्चा हो जाएगा, यही निकाल देते हैं। I बराबर हो जाएगा फेरों की संख्या N है। ठीक है, X मान लिया, इसमें जो निकल के आया है वो
और यहाँ पर मान लेते हैं नेट धारा एक पर कुल पथ की क्या है आई नॉट है, तो आई की वैल्यू होगी NX आई नॉट हो गई। अब रख देते हैं समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 से दोनों की वैल्यू आई की और BDL की वैल्यू रख दो। समीकरण 1 से था BDL बराबर था म्यू नॉट आई था, तो BDL की वैल्यू क्या आ गई है BX आ गई है बराबर म्यू नॉट, ठीक म्यू नॉट गुना होता है तो उसी हिसाब से म्यू नॉट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है NX आई नॉट, तो x कैंसिल हो गया, b बराबर क्या बचा म्यू नॉट N आई बचा, ठीक है नॉट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक म्यू नॉट N आई बचा, ठीक आई नॉट अच्छा है, अच्छा ठीक तो आई नॉट ही रहेगा। तो ये बचा जो फार्मूला निकल के आया है किससे निकला है, लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का निकला है, ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है तो अगली रीडिंग समझिए क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आपके लिए, ये लास्ट बचा है डेरिवेशन, इसके बाद आपका सारा लेसन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो लास्ट है डेरिवेशन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति नंबर तो इसमें दो तरीके से, ठीक है एक आएगा जब हमारी क्या हो समांतर प्रवेश करे और एक तब जब हमारे लंबवत प्रवेश करे। तो समांतर पर क्या होता है, समांतर पर क्या हो जाएगा बच्चा, समांतर का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है प्रवेश करें समांतर प्रवेश करें तो क्या हो जाएगा हमारा, समांतर प्रवेश करता हो, ठीक तो क्या हो जाएगा हमारा उसी कण की गति बताओ क्या होगी। तो बच्चा बात समझना, लॉरेंज के नियम से जो था, लॉरेंज का जो सूत्र था, लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स इक्वल टू वो क्या था F बराबर था BVQ, क्या था BVQ था, ठीक तो ये फॉर्मूला होता है BVQ। अब इस साइन थीटा आगे जो था अगर लंबवत है हमारा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, इसलिए फोर्स भी टोटल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब हमारा समांतर प्रवेश करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा सब कुछ 0 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हमारा क्या हो जाए, ये लंबवत प्रवेश करे, किसमें लंबवत प्रवेश करे, तो लंबवत जब प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है तो परपेंडिकुलर जब एंट्री करता है प्रवेश करता है तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारा F बराबर हो जाएगा क्या BVQ साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान बच्चा होता है बच्चा 1 होता है, इसलिए F बराबर हो गया BVQ। और जब अंदर प्रवेश करेगा तो लगेगा हमारा क्या अनुसार सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्र बल लगेगा। अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है mv²/r होता है। तो एक बल ये हो गया, एक बल ये हो गया, दोनों बल ही है तो है, दोनों बल बराबर हो जाएंगे, मतलब कि mv क्या लिखा है mv²/r बराबर क्या हो जाएगा BVQ, दोनों बल बराबर हो गए, BVQ बराबर हो गया क्या mv²/r। तो एक चीज बताओ दो तरफ से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो mv/ बचा r बराबर बचा क्या BQ, तो r बराबर बचा यहाँ पर हम लोग क्या निकल आएगा r उधर जाएगा BQ इसके बट्टे में, तो mv बटे हो जाएगा BQ। तो ये r का फॉर्मूला निकला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो r बराबर आ गया mv/qb। एक चीज और आगे समझ लेते हैं कि अगर हमारा k बराबर गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्या 2k बराबर बचा mv स्क्वायर, ठीक है v इसके बटे में भेज दें तो 2k अपॉन बचेगा v बराबर किसकी वैल्यू हो जाएगी mv की। ध्यान देना यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ही v भेजा है तो mv की वैल्यू आ गई। अब इसी में आगे समझो r बराबर अगर हम mv की वैल्यू क्या रख दें 2k अपॉन में v इंटू में रख दें BQ, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2k अपॉन BVQ। यही बन गया फॉर्मूला कि नहीं बन गया, तो 2k अपॉन आ गया, ये गतिज ऊर्जा के फॉर्म में आ गया, गतिज ऊर्जा में पूछ ले तब कर देना। और गतिज ऊर्जा बराबर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है Q, गतिज ऊर्जा बराबर होता है V इंटू Q होता है, क्या होता है V इंटू Q होता है, तो V इंटू Q रख दोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणे V इंटू Q, बटे में आ जाएगा BVQ, तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर का फॉर्मूला आ गया क्या 2V अपॉन BV आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको जितने भी बताए हैं सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। जिसका लंबवत प्रवेश 0 समांतर पर 0 हो जाता है पैरेलल पर, और परपेंडिकुलर लंबवत पर फॉर्मूला क्या जाता है
हमारा ये बनता है, लेकिन यहाँ पर दोनों बल यूज होंगे, दोनों बल को बराबर करके जो डीपीएम फार्मूला R बराबर आया है mv/qb, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, काफी टाइम भी हो गया है। ठीक है, आज नींद भी आ रही है हमको, तो उसके साथ में इस चैप्टर को खत्म करते हैं, इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कल खत्म करेंगे। अगर कुछ बचा होगा इसमें तो उसको भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, आप पढ़िए और अच्छे तैयारी कीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग के नंबर जो है 90+ जाएँ और अच्छे नंबर से आप लोग पास हों, बस। थैंक यू।